मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर ये एक तरफ यहाँ पे रशिया यूक्रेन का युद्ध यहाँ पे चल रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे नया युद्ध शुरू हो चुका है दोस्तों। इस गाजा पट्टी से हमास जैसे आतंकवादियों ने इजराइल पे दोस्तों अटैक किया और यहाँ पे इजराइल दोस्तों रिटेलिएट कर रहा है, यहाँ पे जबरदस्त दोस्तों कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की दोस्तों कंपनीज को यहाँ पे नुकसान हो सकता है दोस्तों। जियो एयरटेल जैसी कंपनी जो 5G के हार्डवेयर दोस्तों यहाँ पे सैमसंग से, नोकिया से और एरिक्सन से इंपोर्ट करती है, डॉलर इनका बेस होता है, उसके चक्कर में इन्हें 2 से 2.5 हज़ार करोड़ का दोस्तों फटका लग सकता है। दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे भारत में जो 5G हार्डवेयर की कॉस्ट है महंगी हो सकती है, जिससे डिप्लॉयमेंट स्लो हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज़ बना रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि जब भी युद्ध होता है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट दोस्तों पड़ता ही यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, ये रशिया यूक्रेन का युद्ध पिछले 1 से 1.5 साल से चल रहा है। पेट्रोल प्राइसेस शूट अप हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इजराइल और हमास आतंकवादियों का दोस्तों यहाँ पे युद्ध जो चल रहा है, फिलहाल उसके अंदर भी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर और बिगड़ सकती है। पहले बता दूँ, जैसे इंडिया खड़ा है, हम भी इजराइल के साथ दोस्तों खड़े हैं, आतंकवादियों को तो ठोक देना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है कि इन सारी चीज़ों से जो कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों फिलहाल इजराइल का चल रहा है, इनसे भारत की टेलीकॉम कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को कवर करते हैं तो उसकी सारी अपडेट देनी पड़ती है। तो फिलहाल अगर बात करें जाए दोस्तों, भारतीय टेलीकॉम कंपनीज खास करके जियो एयरटेल, वी ने 5G लॉन्च नहीं किया दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद उसको 4G हार्डवेयर चाहिए होते हैं। तो जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये जितने भी दोस्तों हार्डवेयर मंगाते हैं वो सैमसंग से, एरिक्सन से, नोकिया से, और इनमें दोस्तों होती है डील डॉलर की, क्योंकि डॉलर बेस यहाँ पे होता है दोस्तों किसी भी इंटरनेशनल लिंक के लिए। अब यहाँ पे बात की जाएगी दोस्तों, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं यहाँ पे, रोहन दामीजा दोस्तों यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट के दोस्तों एनालिसिस यहाँ पे मैसन के, वो बता रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी और बिगड़ सकती, जिसके चक्कर में यहाँ पे इन कंपनियों को 2 से 2.5 हज़ार करोड़ का फटका लग सकता है दोस्तों। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो आएगा डॉलर और रुपीज़ में, इसमें इनको दोस्तों चीज़ें महंगी होती हुई नजर आएगी, जिससे भारत में जो 5G का एक्सपेंशन हो रहा है वो थोड़ा स्लो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2-2.5 हज़ार करोड़ बड़ी अमाउंट होती है। देख सकते हैं एस्केलेशन ऑफ इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में मेक 5G नेटवर्क गियर इंपोर्ट्स कॉस्टलियर, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता है मोस्टली सारी चीज़ें, ये महंगी हो सकती है दोस्तों। ऐसी बात यहाँ पे चल रही है। देख सकते हैं पोटेंशियल एस्केलेशन ऑफ इजराइल रेगिंग द वॉर विद द पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमास दोस्तों जो यहाँ पे आतंकवादी है फिलिस्तीन का, वो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट इंपोर्टेड जो 5G गियर्स मंगाती है भारतीय कंपनी, वो 2 से 2.5 हज़ार करोड़ दोस्तों यस ये हो सकती है। और जो 5G का रोल आउट है वो स्लो हो सकता है, ये बैंकर्स दोस्तों बता रहे हैं, रोहन दमेजा दोस्तों बता रहे हैं। सिंस बात कर लीजिए दोस्तों, ये चीज़ें बढ़ सकती है आने वाले टाइम के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों आने वाले टाइम में और ट्रिगर हो सकता है। बात की जा रही 3 से 4% डिप आ सकता है दोस्तों रुपये की वर्सेस यूएस डॉलर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता ही रहता है किसी भी चीज़ों, लेकिन भारत का रुपये दोस्तों 3 से 4% गिर सकता है, जबकि डील जो होती है डॉलर में होती है। तो रुपये गिरेगा तो डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों आपको यहाँ पे फर्क पड़ेगा। फिलहाल अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनी उनमें $7 बिलियन के दोस्तों इंपोर्ट करती है, $7 बिलियन। अगर इसकी मैं रफली कैलकुलेशन करूँ तो ऑलमोस्ट दोस्तों अमाउंट आती है ऑलमोस्ट 57 हज़ार करोड़, यानी 60 हज़ार करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनियां जो है इंपोर्ट करती है सालाना। इतना सारा पैसा आपको पता है ना, जियो ने 90 हज़ार करोड़ का स्पेक्ट्रम लिया, फिर 20 30 40 हज़ार करोड़ की डील नोकिया से, एरिक्सन से, सैमसंग से यहाँ पे करी हार्डवेयर परचेस करने के लिए। वैसे ही दोस्तों एयरटेल ने ऑलमोस्ट 45 हज़ार करोड़ का स्पेक्ट्रम परचेस किया, पे 20 हज़ार 10 हज़ार करोड़ के दोस्तों पे हार्डवेयर परचेस कर रहे हैं। तो हार्डवेयर परचेस करने के लिए दोस्तों इनको बाहर की कंपनी पे रहना पड़ता है, और ऑलमोस्ट दोस्तों बात की जा रही है कि ये डिपेंड रहते हैं इंपोर्ट करने के लिए। बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे कि क्या कैलकुलेशन बैठ सकती है, ऑलमोस्ट 58 हज़ार करोड़ के आसपास दोस्तों $7 बिलियन के इंपोर्ट भारतीय कंपनियां करती है। रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, ये सारे के सारे जो दोस्तों हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं नोकिया से, सैमसंग से, अगर बात कर ली जाए यहाँ पे एरिक्सन जैसी कंपनी से, तो ये सारी चीज़ें महंगी हो सकती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट महंगी हो सकती है, जिसके चक्कर में इनका 5G जो है एक्सपेंशन थोड़ा धीरे हो जाएगा। कौन बोल रहा है? रोहन धामेजा दोस्तों यहाँ पे है, ये दोस्तों यहाँ पे हेड है यहाँ पे इंडिया और मिडिल ईस्ट के दोस्तों एनालिस्ट मैसन के, ये बता रहे हैं एटी को किस हिसाब से डॉलर दोस्तों यहाँ पे मजबूत होगा, और इंडिया का रुपये दोस्तों अगर 3 से 4% गिरता है तो ये सारी चीज़ें आपको होती हुई नहीं जाएगी। तो 100 बात की एक बात दोस्तों निकल कर रही है कि युद्ध से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये तो IT की बात चल रही, टेलीकॉम गियर की बात चल रही दोस्तों, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों धीरे धीरे शूट अप
करना स्टार्ट कर दिया है बता दूं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पहले से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसके चक्कर में पेट्रोल प्राइसेस बहुत हाई जा चुके हैं। वैसे दोस्तों इस चीज़ को भी दोस्तों अगर ये कन्फ्लिक्ट भी और आगे जाके ट्रिगर होता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आने टाइम में पेट्रोल तो महंगा होगा। उसके साथ साथ ये IT हार्डवेयर दोस्तों, इस हमारे टेलीकॉम हार्डवेयर्स भी महंगे होते नजर आएंगे। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कोई डॉलर में डील होती है, डॉलर मजबूत होगा, इंडियन रुपीज़ कमजोर होगा, तो डेफिनेटली आपको 3 से 4% रुपीज़ गिरेगा, जिसके चक्कर में इनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 2 से 2.5 हज़ार करोड़ ज़्यादा। समझ सकते हैं, इतना बड़ा फटका लगेगा, जिसके चक्कर में क्या करेगी कंपनी, पहले कंपनी 100 रुपये के अंदर 10 टावर खरीदने वाली थी, तो अब यहाँ पे 200 रुपये में सिर्फ 5 ही टावर आएंगे या 7 ही टावर आएंगे, तो 3 टावर कम लगेंगे, तो एक्सपेंशन जो होगा दोस्तों धीरे धीरे कम होगा। तो ये चीज़ फिलहाल चली दोस्तों, क्योंकि युद्ध के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, तो फिलहाल दोस्तों सारी चीज़ें आई, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, बैंकर्स बता रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ये चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट होती है और ज़्यादा बढ़ती है, तो भारतीय कंपनियों को, वो जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, इन्हें दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा हज़ारों करोड़ों का फटका लग सकता है हार्डवेयर इंपोर्ट करने के अंदर, क्योंकि अभी भी हम इंपोर्टर हैं, देखा जाए तो मोस्टली इंपोर्ट करते हैं 65% से ज़्यादा भारत में बनती हुई चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर इंपोर्ट पे फ़र्क डालेंगे, जिससे भारतीय कंपनी को यहाँ पे इंपोर्ट जो करते हैं हार्डवेयर वो महंगे मिलेंगे, और आपको 5G एक्सपेंशन थोड़ा और स्लो होता हुआ नजर आएगा। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए। इस घंटी के बटन को जरूर दबा देना, इसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो, तो प्लीज़ जरूर दबा दीजिए इसे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो अपडेट के साथ, तो वॉच चेक ऑलवेज कीप स्माइलिंग।